हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, आज हम पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फैमिली करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हैलोजेंस या ज़ीरो ग्रुप और इनर्ट गैसेस सारे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली ये जो बाद में नाम दिए गए हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेसिस पे गए हैं। तो या तो नाइट्रोजन फैमिली बोल दिया जाएगा या फिर ग्रुप का नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, या ग्रुप का नाम या फिर बोल देंगे और ग्रुप 15 और इसका जो नाम होगा वो होगा 5th A या 5A, रोमन नंबर में 5A। तो ये है नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम, जो MC से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये न्यू एलिमेंट है, तो जो न्यू एलिमेंट होते हैं वो वैसे भी हमेशा इम्पोर्टेंट होंगे। अब 5th ग्रुप है, नाइट्रोजन फैमिली है, 15 ग्रुप है, तो इसमें ये इनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इज +5 और they can form 3 bonds. They can form 3 bonds. ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी +5 होगी, या +5 डोनेट कर सकते हैं, 3 एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो +5 वैलेंसी या +5 डोनर या -3 एक्सेप्टर, या फिर इसको +5 डोनर भी बोल सकते हैं, -3 एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। या तो पांचों के पांचों डोनेट कर दें या 3 एक्सेप्ट कर लें। तो 3 बॉन्ड ये जनरली बनाते हैं। अब ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। 7 में ऐड कर देंगे 8, 15 आ जाएगा फॉस्फोरस का। फिर यहाँ 18 ऐड करेंगे तो 33 एटॉमिक नंबर आर्सेनिक का। फिर एंटीमनी का 32 18 फिर से ऐड करेंगे, 51 एटॉमिक नंबर। फिर 32 ऐड करेंगे, 83 एटॉमिक नंबर। और मॉस्कोवियम में फिर से 32 ऐड करेंगे तो 115 एटॉमिक नंबर होगा। तो ये इनके एटॉमिक नंबर है, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, और ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसके लिए निमोनिक है नाना, पाटेकर, अरशद वारसी, सब अरशद वारसी, सब बिके इन मैक्सिको। ठीक है, तो लास्ट वाले का नाम वैसे तो सारे पता होंगे, लास्ट वाले का नाम हम लिख देते हैं, नाम है मॉस्कोवियम। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है।
नाइट्रोजन से NH3 फॉर्म होती है, NH3 कैन फॉर्म अमोनिया, कैन फॉर्म अमोनिया, अमोनिया फॉर्म होती है, या NH3 फॉर्म होती है बाय हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस से नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? प्रेजेंट इन आवर टीथ, प्रेजेंट इन आवर टीथ, बोन्स, हेयर्स। तो क्या है, फॉस्फोरस हमारे टीथ, बोन, हेयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर फॉस्फोरस का अमाउंट हमारे हेयर्स में बढ़ जाती है तो हमारे हेयर्स कर्ली हो जाते हैं, ठीक है, या घुंघराले हो जाते हैं। अगर प्रोटीन का इस परसेंटेज हमारे बालों में बढ़ जाता है तो हमारे बाल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं फॉस्फोरस हमारे टीथ, बोन, हेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फॉस्फोरस में 3 टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं फॉस्फोरस के, 3 टाइप्स होते हैं फॉस्फोरस का। पहला है रेड फॉस्फोरस, फिर वाइट फॉस्फोरस, फिर ब्लैक फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो है वो मैच स्टिक में यूज होता है, यूज्ड इन मैच स्टिक। सेकेंड है वाइट फॉस्फोरस जो एक्सप्लोजिव है, हाईली रिएक्टिव या एक्सप्लोजिव में यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड है ब्लैक फॉस्फोरस। तो जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो इतना ज़्यादा उस पर काम नहीं हुआ है तो वो उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। ब्लैक, रेड और वाइट के बारे में होगी, हमेशा क्वेश्चन रेड और वाइट के बारे में होंगे। तो वाइट जो हमारा है वो कैसा होगा? एक्सप्लोजिव इन नेचर होगा। वाइट जो है वो एक्सप्लोजिव इन नेचर है या बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। इसका एग्जाम्पल है जुगनू। जुगनू जो होते हैं या फायर फ्लाइज जैसे बोलते हैं, वो एनवायरनमेंट में देखने को मिलती हैं। तो वो क्या होते हैं, रात में या अंधेरे में चमकते हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट फॉस्फोरस की होती है। आप ये लिख लीजिए, फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, भूत की लालटेन किसे कहा जाता है, या घोस्ट लालटेन। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि जब भी शमशान में हड्डियाँ जलती हैं या फिर वो डेड बॉडीज़ जलाई जाती हैं तो वहाँ पे रात में चमक दिखाई देती है। तो वो किसकी वजह से होती है? फॉस्फोरस की प्रेजेंस की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी में और बोन्स में क्या होती है, फॉस्फोरस होती है। उसकी वजह से वो जो जल रही होती हैं बॉडीज़, उनमें चमक शो होती है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि वहाँ तो भूत है या ये ऐसी चीज़ें होती है। तो उसको भूत की लालटेन बोला जाता है, ठीक है। तो वह इसको लिख लीजिए, फिर हम लास्ट में वो क्वेश्चन करा देंगे। फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? पॉइजनस है। ये क्या है? पॉइजनस है। फिर है एंटीमनी। आर्सेनिक इतना पॉइजनस है कि हमारी किडनी को बहुत जल्दी डैमेज कर सकता है, ठीक है, डैमेज किडनीज। आर्सेनिक क्या है? एंटीमनी क्या है? मेटलॉइड है। ये मेटलॉइड है। कहाँ यूज़ होगा? यूज्ड इन सेमीकंडक्टर, यूज्ड इन सेमीकंडक्टर।
ये सेमीकंडक्टर में यूज़ होगा। फिर है बिस्मथ। बिस्मथ क्या है? ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो ये है हमारा नाइट्रोजन फैमिली, और इससे यहाँ से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो भी आएगा यहीं से आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है नाइट्रोजन फैमिली? 15th ग्रुप है, 5th A ग्रुप है, वैलेंसी +5 है, कैन डोनेट, ये डोनेट कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। ठीक है, अब इनके बाद इनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया बनाने में या अमोनिया फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये किस में? हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस से ही नाइट्रोजन को यूज़ करके हम अमोनिया बनाते हैं। तो ये एक फेमस प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, फिर बात आई फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस क्या है? हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, हेयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर हेयर में परसेंटेज या अमाउंट फॉस्फोरस का बढ़ जाता है तो हमारे हेयर्स कैसे हो जाते हैं? कर्ली हो जाते हैं या घुंघराले हो जाते हैं। अगर फॉस्फोरस की जगह प्रोटीन बढ़ गया तो स्ट्रेट बाल रहते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के 3 टाइप्स होते हैं। रेड फॉस्फोरस जो मैच स्टिक में या माचिस की तीलियों में यूज़ किया जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। मतलब रेड फॉस्फोरस जो होता है ना, वो जब यूज़ किया जाता है, उस पर रब किया जाता है तो वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मिलने से, और वो क्या होता है? एक्सप्लोजिव हो जाता है या फायर रिएक्ट कर जाता है। वाइट फॉस्फोरस एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर है ब्लैक फॉस्फोरस। इसकी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, इसके ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, कभी टाइप पूछ लिए तो बता देना कि 3 टाइप के होते हैं। फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है? पॉइजनस होता है। एंटीमनी मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर में यूज़ किया जाएगा। बिस्मथ कॉस्मेटिक में यूज़ होगा। लास्ट एलिमेंट है मॉस्कोवियम। तो ये है हमारा 15th ग्रुप। अब जो लास्ट मैंने जो समझाया था वो मैं लिखवा देती हूँ। तो ये है हमारे जो क्वेश्चन, घोस्ट लालटेन या भूत की लालटेन जिसको कहा जाता है, जब डेड बॉडीज़ को बर्न किया जाता है शमशान में तो स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसेस स्पार्कल्स, स्पार्कलिंग जैसा कुछ होगा या शाइन प्रोड्यूस होगी, जो किसकी वजह से होगी? फॉस्फोरस की वजह से, जो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज घोस्ट लालटेन और भूत की लालटेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 16 या चाल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली की। तो इनको चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली में कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स हैं और इनको चाल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और कॉमर्शियली बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। मतलब इनके ओर्स अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और कॉमर्शियली बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की। तो हमारे जो 16 ग्रुप है या ऑक्सीजन फैमिली है, चाल्कोजेंस हैं या 6A ग्रुप है, तो ये सारे नाम हैं। इनमें कौन कौन से होगा? ऑक्सीजन होगा, सल्फ़र होगा, सेलेरियम होगा, टेलूरियम होगा, पोलोनियम होगा और लिवर्मोनियम होगा। ये न्यू इन्वेंटेड एलिमेंट है तो इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। 8 में 8 ऐड कर देंगे तो सल्फ़र का 16। ठीक है,
फिर 18 ऐड करेंगे तो सेलेनियम का कितना हो जाएगा 34, ठीक है। फिर से 18 ऐड करेंगे, टेलुरियम का कितना हो जाएगा 52, और अब 2 बार 32 ऐड करेंगे, टेलुरियम में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और लिवर्मोनियम के लिए फिर से ऐड करेंगे 32 तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 116। तो ऑक्सीजन सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोनियम, तो ये सारे एलिमेंट हैं जो ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं या ग्रुप 16 फैमिली में आते हैं। ये सब इनके और अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं मिनरल फॉर्म में, जो कॉमर्शियली यूज़ होते हैं। तो इनकी वैलेंसी होती है +6। पहली इनकी वैलेंसी इज +6 और कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, या एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या -2 एक्सेप्टर होते हैं। तो इसका निमोनिक है उससे टेपो लाइव, ठीक है। तो और कोई निमोनिक हो तो आप याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एलोट्रॉप्स कौन से हैं 2 एलोट्रॉप्स हैं, किसके ऑक्सीजन के। पहला है O2, दूसरा है O3, ठीक है। O2 सबको पता है ऑक्सीजन गैस जो फायर प्रोड्यूसर है, क्या है फायर प्रोड्यूसर, फायर प्रोड्यूस कर सकती है, और दूसरा है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन O3 है। O3 ये क्या करती है प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम यूवी रेज। तो ओजोन जो है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। तो ये हमारे ऑक्सीजन के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो मतलब एक तो पता है सबको कि O2 हम लोग रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वो तो सबको पता है, वो आना चाहिए। सेकंड है ऑक्सीजन जो O2 गैस है वो क्या है फायर प्रोड्यूसर भी है। O3 क्या है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो है वही ओजोन गैस है। ओजोन जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेस। अब हम आते हैं सल्फर की बात। तो सल्फर कंपाउंड है, जो भी स्मेल है बैड स्मेल है अनियन में, बैड स्मेल अनियन गार्लिक में, इन अनियन प्याज गार्लिक लहसुन एंड इन जिंजर या अदरक में, वो सारी सल्फर की वजह से होती है, ठीक है। सेलेनियम जो है वो प्रिंटर में यूज़ होता है, ठीक है। और जिनके बॉडी में सेलेनियम ज़्यादा होता है उनके ऊपर एड्स के वायरस का अटैक का परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हम पहली चीज़ है यूज्ड इन प्रिंटर में हम इसका यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका परसेंटेज अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो हम जो चांसेस हैं अटैक ऑफ एड्स वायरस इन आवर बॉडी वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे टेलोरियम की। टेलोरियम सबको पता है मेटलॉइड होता है। क्या है ये मेटलॉइड है। टेलोरियम एक मेटलॉइड है। फिर पोलोनियम की बात करेंगे। पोलोनियम क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मेटलॉइड है। तो ये टेलोरियम क्या है वर्क एज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। यूज्ड एज
सेमीकंडक्टर। फिर क्या है? पोलोनियम, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलेंगी और जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है या कैंसर हो सकता है किसी भी को, क्योंकि इससे गामा रेडिएशंस निकलती हैं। लास्ट है लिवर्मोनियम। लिवर्मोनियम क्या है? न्यू एलिमेंट है, इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है। तो ये है हमारा ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस या ग्रुप 16 या 6A ग्रुप। अब हम 17th ग्रुप की बात करेंगे जिसको हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है या हेलोजेंस कहा जाता है या फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से हम ग्रुप्स का नाम रख रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप से हम ग्रुप का नाम भी रख रहे थे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 7A और फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली जनरली नहीं कहा जाता, हेलोजेंस ही कहा जाता है। ठीक है, इसको रब करके हम 17th ग्रुप की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 को हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। ये हेलाइड्स बना लेते हैं, हेलोजन हेलाइड्स बनाते हैं क्योंकि ये सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है? पहले नाम देख लेते हैं। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट एलिमेंट है हर ग्रुप का और नए इन्वेंट हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। 9 + 8 17 एटॉमिक नंबर होगा। फिर 18 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, फिर आयोडीन को इसमें भी 18 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 53 और एस्टेटाइन में 32 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 85 और फिर से 32 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 117। तो ये तो हेलोजन फैमिली ऐसे ही याद हो जाती है, कोई निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसाइन। इसकी वैलेंसी क्या होती है? +7 डोनर होता है, -1 एक्सेप्टर होता है, तो ये जनरली एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी = +7 और एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन या फॉर्म 1 बॉन्ड, तो ये जनरली एक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो अब जब ये हेलोजन फैमिली की बात हो रही है तो हेलोजन फैमिली में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में, वो हम बात करेंगे। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख देते हैं। तो फ्लोरीन क्या है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट of periodic table, periodic table का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये होता है कि अगर दो एटम्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्वाइट क्या होंगे? अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब अगर दो लोगों ने बॉन्ड बनाए हैं, ए और बी ने बॉन्ड बनाए हैं और हमारा ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ
चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज पॉजिटिव आएगा। वो सब चीज़ें छोड़ के अगर हम बात करें कि ये बिहेवियर, ये दिखेगा कैसा, बॉन्ड फॉर्म रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्वाइटेंड होंगे या झुके हुए होंगे या टूवर्ड्स द ए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ए की तरफ होंगे अगर बॉन्ड ए बी के बीच में बना है तो, और ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बॉन्ड बना ही रहेगा और ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ये मतलब अपनी ओर खींच के रखेंगे, अट्रैक्टेड रखेंगे कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन एज अ जर्मिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब जर्म्स को मारने के लिए या हमारे पानी आने को जर्म फ्री करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एज अ जर्मिसाइड यूज होता है, यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन है एक इसका कलर रेडिश ब्राउन होगा। अगर रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन देखेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, और आयोडीन जो है, आयोडीन तो पता ही है, आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन लैब्स में रखा रहता है, ब्लू डार्क बॉटल में रखा रहता है। अगर उसको निकालेंगे तो कुछ ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, तो वो कभी कभी वुंड्स में लगाने के लिए या घाव पे लगाने के लिए, चोट पे लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसकी कमी से गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या है, डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। गोइटर क्या है, घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, मतलब गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, तो गोइटर हो जाता है किसकी, आयोडीन की कमी से। तो ये क्या, माउंटेन एरिया में कुछ कमी रहती है आयोडीन की, तो माउंटेन एरिया में क्या होगा कि जो लोग होंगे उनको गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रिस्पेक्ट टू प्लेन्स और सी साइड में जो लोग रहते हैं उसमें, क्योंकि सी साइड में जो लोग रहते हैं उनको आयोडीन की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो वो खाना खा रहे हैं या जो फूड ले रहे हैं वो सी से ले रहे हैं, ज़्यादातर मछलियाँ खा रहे हैं या आसपास की ज़मीन में जो है वो आयोडीन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। तो जो लोग सी फूड खा रहे हैं उनके अंदर कोई भी आयोडीन की कमी नहीं होगी। कमी किन के अंदर होगी, जो लोग सी फूड नहीं खा रहे हैं या फिर ऐसा एनवायरनमेंट है उनके पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस्टेटाइन की। तो एस्टेटाइन क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हेलोजन एलिमेंट तो है ही, मतलब रेडियो एक्टिव है। इस ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, एस्टेटाइन। तो ये कंप्लीट होगा ना हमारा 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन है, इसके बाद होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात आती है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को फोन ऐसे बोल दिया जाता है, फोन। तो जिसमें एफ जो है बहुत मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो दो एटम्स के बीच में हो रहा होगा, दो लोग मिलके बॉन्ड बना रहे होंगे। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 18th ग्रुप की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है 18 ग्रुप, या ज़ीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप, या नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं इसमें, इनर्ट गैसेस होती हैं, स्टेबल एलिमेंट होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद ये पी ब्लॉक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आएंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी बात करेंगे। तो आज हम
पीरियोडिक टेबल अपनी एस और पी ब्लॉक जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं एस और पी ब्लॉक, वो फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एटम, रेडियस, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद हम 18 ग्रुप करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट ग्रुप ऑफ द पी पीरियोडिक टेबल, या पी ब्लॉक का भी लास्ट ग्रुप है ये, और पीरियोडिक टेबल का भी लास्ट ग्रुप है। तो इस ग्रुप को 0 ग्रुप नाम दे रखा है, मेंडलीव ने भी दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको 0 ग्रुप बोला गया था। ये 18th ग्रुप भी बोला जाता है। नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो गैसेस हैं वो हर एनवायरनमेंट में, हर टेम्परेचर पे, हर जगह गैसेस फॉर्म में ही रहती हैं। इसके बाद इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर्ट हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही किसी से, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गनेसन, ठीक है। ऑर्गनेसन ये जो है इसका न्यू एलिमेंट है, या न्यू नोबल गैस बोल सकते हैं। तो ये हैं सारे एलिमेंट्स। अब इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। 8 ऐड करेंगे नियॉन का 8, फिर से 8 ऐड करेंगे तो आर्गन का 18, फिर 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टन का कितना हो जाएगा, 36। ज़ेनन का कितना होगा, फिर से 18 ऐड करेंगे 86 हो जाएगा, नहीं ये 36 है तो 54 हो जाएगा। अब हम 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86, और फिर से हम 32 ऐड करेंगे तो 118। इसका एटॉमिक नंबर ऑर्गनेसन का 118 रहेगा। इन सब की वैलेंसी 0 होती है, मतलब ये किसी से बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे, हमेशा इनका जो वैलेंसी है वो फुली फिल्ड है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है, 0 है। इजीली रिएक्ट नहीं करते, जो रिएक्ट करता है वो ज़ेनन रिएक्ट करता है, तो वो बातें बताई जाएंगी। ये बहुत स्टेबल एलिमेंट्स हैं, बहुत स्टेबल है। ये नोबल गैसेस है, इनकी वैलेंसी 2 है, कोई इनमें 0 है, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिससे ये रिएक्ट कर सकें इनके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब जो हीलियम है वो लाइटेस्ट गैस है। वैसे तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, लेकिन वो फ्लेमेबल है, इसलिए हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है। लेकिन जो हीलियम है लाइटेस्ट गैस है, जिसको हम यूज़ करते हैं इन बलून्स। तो हीलियम क्या है, लाइटेस्ट गैस है, इनफ्लेमेबल है, एयर बलून में यूज़ की जाती है, एरोप्लेन टायर्स में यूज़ करी जाती है विंटर्स में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस फ्रीज कर जाती है विंटर्स में, ठीक है। तो वैसे तो नाइट्रोजन गैस यूज़ करी जाती है एरोप्लेन्स में, लेकिन क्या है कि ये फ्रीज कर जाती है, इसलिए हीलियम गैस एरोप्लेन जो ठंडे देश हैं या बहुत ज़्यादा जिनमें एक्सट्रीम कोल्ड होती है, वहाँ पे जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ एरोप्लेन्स के टायर्स में हीलियम भर दी जाती है। तो लाइटेस्ट गैस है, इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, अज्वलनशील है, ठीक है। इसको हॉट बलून्स में भर दिया जाता है या बलून्स में भरा जाता है, फिल्ड इन, यूज्ड इन एयर बलून्स, यूज्ड इन एयर बलून्स, और साथ में इन एरोप्लेन टायर्स, एरोप्लेन के टायर में भी यूज़ की जाती है। अब बात करेंगे नियॉन की, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यूज़ होती है,
क्योंकि ये इनसॉल्युबल है या नॉन सॉल्युबल है इन ह्यूमन ब्लड। तो यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर, यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का भी पार्ट होता है, क्योंकि since helium is non-soluble in human blood में ये डिज़ोल्व नहीं होती है, और डिज़ोल्व नहीं होती जिसकी वजह से बेंड नहीं होते, मतलब हमारे ब्लड में क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। अगर हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तो क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर हीलियम नहीं है, हीलियम की जगह से दूसरी गैस है जैसे नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन है, तो जब हम लोअर वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, लो एल्टीट्यूड में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वो नाइट्रोजन आ जाएगी, और जब हम ऊपर आएंगे तो वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी, और जैसे हम ऊपर आएंगे तो वो बबल बन के निकलेगी। तो जब बबल बन के निकलेगी तो ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बेंड्स हो जाते हैं और उसके बाद डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हीलियम यूज़ करी जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर में, स्कूबा डाइवर्स जो यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो हीलियम की सारी बातें हो गई। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर में तो 85% क्या होता है, 15% हीलियम होता है, बाकी परसेंटेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बहुत छोटा सा परसेंटेज होता है। आई थिंक ये लिख लिया होगा, इसको मैं रब करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन की बात करते हैं। तो जो नियॉन है वो मैजिकल गैस की तरह यूज़ की जाती है। मैजिकल गैस एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा होगा, जो बोर्ड्स वगैरह में जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वहाँ यूज़ करी जाती, इंडिकेटर्स की तरह यूज़ की जाती है। रोड साइड में जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ यूज़ करी जाती है। एयरपोर्ट्स में इंडिकेटर्स की तरह यूज़ की जाती है, या एयरपोर्ट सिग्नल में यूज़ होती है, एयरपोर्ट सिग्नल्स। ठीक है, तो ये है नियॉन की बात। अब नियॉन में क्या है, रोड सिग्नल की बात कर दी, रोड सिग्नल, एयरपोर्ट सिग्नल और मैजिकल गैस की तरह वर्क करती है। अब बात आती है आर्गन। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है एनवायरनमेंट में। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा आर्गन ही मिल रही है एनवायरनमेंट में। मोस्ट अबंडेंट आर्गन, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, नोबल गैस है, और जिसका परसेंटेज कितना है, 0.6% इन एनवायरनमेंट। तो ये आर्गन ही है जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में मिल रही है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है, सबने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, और यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस भरी होती है उसमें आर्गन भी होती है। अब बात करेंगे क्रिप्टन की। हैवी फ्लैश लैम्प होते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट होती हैं, वहाँ पे क्रिप्टन यूज़ होगा। हैवी फ्लैश बल्ब्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल वर्क होता है जैसे वहाँ यूज़ किए जाते हैं, और हैवी फ्लैश बल्ब की ज़रूरत होती है। क्या कहते हैं, पोर्ट्स में, पोरबंदर जो होते हैं, क्या कहते हैं, बंदरगाह होते हैं, उन वगैरह में जो शिप्स को सिग्नल देने के लिए, और फ्लोरोसेंट लाइट्स में भी यूज़ होती है, या ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं वहाँ। अब बात करते हैं जिनन की। तो जिनन क्या है, स्ट्रेंजर गैस है, मोबाइल फ़ोन में फ्लैश लाइट में जो दिखती है वो ये गैस है, तो स्ट्रेंजर गैस लिख सकते हैं, स्ट्रेंजर गैस है। जो मोबाइल फ़ोन्स में फ्लैश लाइट होती है उस पर जिनन का कुछ पार्ट होता है। जो
रेडॉन है लीस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, तो ये क्या है, लीस्ट अबंडेंट नोबल गैस। कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या है, लीस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एनवायरमेंट। तो लीस्ट अबंडेंट है मतलब एनवायरनमेंट में सबसे कम अमाउंट में क्या मिल रहा है, वो है रेडॉन मिल रहा है। ठीक है, रेडॉन की ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट हैं रेडॉन के, वो मैं ये रब करके ही लिख पाऊंगी। तो रेडॉन लीस्ट अबंडेंट है एनवायरनमेंट में और मिलेगी कहाँ, प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग वॉल्केनो एक्सप्लोजन या eruption। रेडॉन के बारे में और बातें कर लेते हैं, क्या है, प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक eruption। तो क्या है, वॉल्केनोज जब फूटते हैं या ज्वालामुखी फूटते हैं तब ये गैस मिलती है वहाँ पे। हैवीएस्ट नोबल गैस है, हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट नोबल गैस है। अब नोबल गैस है तो जल्दी रिएक्ट भी नहीं कर रही है, तो ये रेडियो एक्टिव भी है, रेडियो एक्टिव गैस, और ये यूज़ की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो हैवीएस्ट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक्सरे मशीन्स में यूज़ होती है, या फिर इसको लिख सकते हैं यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ठीक है, साथ में क्या होगा, यूज्ड इन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन में रेडॉन ही यूज़ करी जाती है। और लास्ट इसका एक और है कि ये अर्थ क्रस्ट पे मिलती है, एयर में नहीं मिलती है। ठीक है, और गैसेस आर, ये जो हैं सब नॉन मेटल्स हैं, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। तो क्या है, गैसेस आर नॉन मेटल है और ये कहाँ मिलती है, फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। 2 मिनट देखते हैं, आप लिख लीजिए। तो ये पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक की आज बात ख़त्म हो गई। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक जितने भी हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो जितना भी ये सिलेबस है या जितना भी ये बातें करी गई हैं वो सब कोर सब्जेक्ट है, मतलब यही क्वेश्चन में आएंगे। इससे अलावा हो सकता है सारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो होते हैं वो यहीं से आ रहे होते हैं। जीएस में जो पार्ट होता है इसका बहुत कम पार्ट होता है, लेकिन फिर भी जो टीजीटी पीजीटी या छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी इनका परसेंटेज होता है। आप कोई भी 0 से लेकर कोई भी, मतलब क्लास 10th से लेकर जितने भी जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है ना, उनमें कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, चाहे वो आपके जेई लेवल के हों, छोटा मोटा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या फिर वो टीजीटी पीजीटी लेवल का हो या यूपीएससी रेलवे जिसकी हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम एटॉमिक रेडियस और मॉलिक्यूल, एटम, इन सब की बात करेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमने सारे कंप्लीट करे हैं। जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हम डी ब्लॉक भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, तो 11th-12th के भी बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। 11th-12th में फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट बहुत
बढ़िया ढंग से कराए गए हैं, लिंक कर देंगे। और आप क्या करेंगे कि लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।